चलो। आइए, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर विपिन माथुर, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो सर, आज आपकी एंटी रैगिंग कमेटी की आपने सभी की बैठक ली है। उसमें जनरली रैगिंग के अंदर जनरली सुना जाता है स्टूडेंट के बहुत अत्याचार होता है, उसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इवन साइबर टाइप में भी उसको आजकल रैगिंग की जा रही है। उसके अंदर आपने क्या उपाय कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जी, अभी एंटी रैगिंग कमेटी की जो जब भी हमारा नया बैच आता है MBBS का, तो हमारी जो स्टैंडर्ड एंटी रैगिंग कमेटी है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैं, उनकी हम मीटिंग करके और हम हमारा प्लान निर्धारित करते हैं कि हम किस तरह से इस समस्या को रोक सकें और उसको प्रभावी रूप से हम नहीं होने दें। तो जैसे अभी आपने जैसे कहा, पिछले कुछ समय से जब से बहुत ही सख्त कानून रैगिंग के अगेंस्ट बन गया है, इस तरह की जो गंभीर घटनाएं हैं रैगिंग की, जिसमें किसी को इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है, इस तरह का कोई भी अभी जो है वो हमारी जानकारी में, खासकर R&D के अंदर ऐसा कभी भी केस नहीं हुआ है। लेकिन जैसा आपने सही फरमाया अभी कि बहुत ही इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है और हर स्टेज पे सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए ये इसका हम जो है वो आयोजन करते हैं कि हम सब पुलिस और प्रशासन के साथ में हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारी जो एंटी रैगिंग कमेटी है वो सब मिल बैठ करके और आगे की हम जो है वो रूपरेखा तैयार करें। तो अभी कुछ ये चीज़ें हमारे से निकल के सामने आई है। हम जो है वो 7 से 8 जो है वो कमिटीज़, एंटी रैगिंग कमिटीज़ बना लेते हैं। तो जैसे नए बच्चे जब शुरू होते हैं आना, तो प्रत्येक जो हमारे कॉलेज के द्वार हैं उनके ऊपर वो जो है उन मेंबर्स की, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लग जाती है। तो उनकी देख रेख में ही वो सब बच्चे जो हैं वो अपने क्लासों तक पहुँचते हैं। इसी प्रकार जो है वो क्लासेस के अंदर और भी जो हमारे कॉलेज के पोर्च हैं वगैरह सब हमने स्टैंडीज़ लगा रखी हैं, जिसमें हमने ये डिस्प्ले कर रखा है कि रैगिंग एक गंभीर अपराध है। और अभी जैसे आपने हमारे इस मीटिंग के अंदर भी देखा होगा कि जो सीनियर बैच के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी एंटी रैगिंग कमेटी के अंदर हमने उनको लिया है, जो एक्चुअली खुद जो रैगिंग कर सकते हैं, उन बच्चों में से भी हमने लिया है, ताकि वो भी इस चीज़ के लिए अप्रेज रहें कि ये एक गंभीर अपराध है। और अगर कोई भी इस चीज़ को करते हुए पाया जाता है तो कॉलेज प्रशासन उसकी बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो पुलिस का केस बन जाएगा, वो प्रशासन के पास चला जाएगा और फिर उसके बहुत ही गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जनरली स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट जो जूनियर की अपनी रैगिंग लेता है, वो इतना सोच क्यों नहीं पाता कि इसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या होंगे? वो आगे डॉक्टर नहीं बनेगा, उसके ऊपर केस भी होंगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचता क्यों नहीं है? नहीं, वो सोच रहा है। आपने कहा ये सही बात, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराने समय से जो गंभीर रैगिंग होती थी, जिसके अंदर फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ऐसे भी केसेस पाए जाते थे, वो अब उन्हें लगभग नगण्य हो गए हैं। बहुत कोई इक्के दुक्के कई केस आपने अगर देखे होंगे, आप तो खुद रिपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। अब जो कानून का जो डर है, कानून का जो खौफ है और जो सजा का गंभीर परिणाम है। सर, पहले जनरली सुनने में आता था, आए दिन सोशल मीडिया में, पेपर में, इवन रैगिंग के कारण स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते थे। इवन जैसा कि आपने बताया, अभी वास्तव में बहुत कुछ कंट्रोल में है, तो आपने कैसे कंट्रोल किया, उसके बारे में बताएं। सर, यही सबसे बड़ा जो है वो उसका कारण तो सरकार द्वारा लाया गया एंटी रैगिंग कानून है, जिसमें बहुत ही गंभीर जो है वो सजाओं का प्रावधान है। तो उसी से ही सबसे बड़ा, जैसे आज कोई भी व्यक्ति जो है वो रैगिंग के अतिरिक्त जो भी दूसरे गंभीर अपराध है वो करने में क्यों डरता है? क्योंकि सख्त सजा है। और वो सख्त सजा जो, अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और है साथ के अंदर ये कि हमारे जो सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और कॉलेज प्रशासन जो है वो भी बहुत जागरूक है इस चीज़ को लेकर के। ये हमारे लिए एक जो है वो बहुत बड़ा एक असाइनमेंट होता है कि हमारा जब नया बैच आता है और जब उसका इंडक्शन तक, जब तक हम उसका फ्रेशर नहीं कराते हैं। और इसी में मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमने अब इस बार ये निर्णय लिया है कि अब नए बच्चों का जो फ्रेशर होता है, जो इंडक्शन होता है, उनको रेगुलराइज करने का जो हम एक फंक्शन करते हैं, वो हम 4 हफ्ते में करा देंगे, जिससे कि जो भी रैगिंग वैगिंग करने का जो टाइम है वो उसको इतना शॉर्टन कर देंगे कि किसी तरह की कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं रहे कि बच्चे परेशान हैं।
तो सर समय समय पे ऐसे कोई सेमिनार वगैरह आयोजित होते हैं जिससे उनको जागरूक किया जाए कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे? हमारे यहाँ पे उन सेमिनार्स के अतिरिक्त जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो मानसिक रोग विभाग वाले जो है हमारे साइकेट्रिस्ट वो भी हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप भी हमारे एक जो है वो काम करता है, जो कि इन तरह के बच्चों को वो आकर के वहाँ अपनी व्यथा बता सकते हैं और उनको साइकोलॉजिकल भी मदद करके अपलिफ्ट करने की कोशिश करी जाती है। सर जनरली नेशनल लेवल पे ऐसी कोई एंटी रैगिंग कोई कंप्लेंट डेस्क बना हुआ है या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जैसे एंटी रैगिंग की कंप्लेंट भी कर सकते हैं? देखिए इसका तो मुझे पर्सनली नहीं ध्यान है कि कोई ऐसा कोई नेशनल लेवल पे कुछ बना हुआ हो, लेकिन एंटी रैगिंग जो कॉलेज संबंधित कॉलेज है और जो जिला प्रशासन है उसके पास में वो सेल बना हुआ है और इमीडिएटली जो है वो कंप्लेन वो रजिस्टर करा करके उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। एक आपके माध्यम से मैं ज़रूर एक बात और कहना चाहूँगा, ये सब पेरेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूँगा और जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हैरेसमेंट हो रहा है, कोई रैगिंग की एक्टिविटी हो रही है तो उसको लेकर के वो डरे नहीं, उसको वो हमको पूरी तरह से बताएं, जो दोषी हैं उनका नाम बताएं, वो स्थान बताएं ताकि हम एक्चुअल में उसमें कार्रवाई कर सकें। मैंने ये देखा है कि कई बार हमारा जो एंटी रैगिंग ग्रुप है वो इसलिए असहाय हो जाता है या वो एक व्यवस्थित कार्रवाई नहीं कर पाता कि हमको कोई भी जो रैगिंग करने वाले लोग हैं या जो दोषी हैं उनके नाम पता उनका जो है वो कब क्या हुआ उनके साथ में ये बताने से लोग बहुत हिचकते हैं। शायद वो इसलिए डरते हैं कि अगर ऐसा एक्सपोज अगर वो हो गए तो उनकी रैगिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो इस तरह से जो है वो नहीं सोचें इस तर्ज पे और वो हमारी मदद करें, ताकि अगर हम एक भी आदमी को पकड़ पाने में और अगर हम उसको गंभीर सजा दिलाने में कामयाब होते हैं तो स्वतः एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। उसमें हमको उनकी इस तरह की सहायता की आवश्यकता है कि वो कम से कम आइडेंटिफाई हमारे सामने वो कर दें। हम उनका नाम एश्योर करते हैं कि हम उनका नाम जो है वो एक्सपोज नहीं होने देंगे और ये बहुत ही गोपनीय रहता है, आप समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर ये पता चलता है नामजद अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम कार्रवाई और बेहतर और बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जनरली होता है क्या है, टीचर्स लोग हैं, फैकल्टी वाले, वो भी देखते हैं बच्चा कहीं भविष्य खराब नहीं हो जाए, तो सेम टू सेम थिंग दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती, उसका भविष्य खराब नहीं हो और उस सुधर भी जाए। यही मैं आश्वस्त आपको करता हूँ। भविष्य खराब होने का सवाल तो तब उठेगा जब उस बच्चे ने जिसने कंप्लेन की है उसका नाम हम आगे बताएंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कोई हम होने नहीं देंगे इस चीज़ को कि पता चल पाए हमको कि किसने कंप्लेन करी है। पर अगर कोई सचमुच में कोई ऐसी घटना हो रही है तो कंप्लेन नामजद अगर हो तो हमारे लिए वो आसानी रहती है, वरना हमको पता ही नहीं चलता कि किस आदमी को हम सजा दें, किसको हम पकड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एंटी रैगिंग के बारे में बताया और आज एंटी रैगिंग का आपने पूरे स्टाफ को समझ कर आपने मीटिंग ली, उनको आगे दिशा निर्देश दिए। हम कामना करते हैं आपके जो आरएनटी कॉलेज में ऐसी कोई रैगिंग होगी नहीं, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।